गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 7 का है त्रिभुज और उसके गुण। मैथ के लिए हमारी दक्षताएं हैं 606 और अपेक्षित दक्षता है 706 और 707। कार्यपत्रक है हमारा फर्स्ट। 706 विद्यार्थी त्रिभुज के गुणों, त्रिभुज का कोणों और भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। कोणों और भुजाओं के आधार पर 707 है विद्यार्थी त्रिभुज के अंत और बाहरी कोण के गुण, पाइथागोरस गुण, त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग गुण को समझते हैं और उनके प्रयोग से त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए त्रिभुज के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और रूलर की सहायता से मापना है। रूलर हमारा स्केल, चांदी हमारा डी, ठीक है। और दी गई सारणी में इनके मापों को भरना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट फर्नेस। ये देखिए ऐसे आप मापेंगे, 0 पर रखकर 3 सेंटीमीटर का है। इसी तरह ये वाली लाइन मापेंगे, 3 सेंटीमीटर की है। इसी तरह ये वाली लाइन मापेंगे। ये तो हो गए आपके कोण मापने, ठीक है। और लिखेंगे, ये तो हमें दिया गया है, ठीक है। और कोण इसके दिए गए हैं 60 60 60 के, ठीक है। अब दूसरे में देखिए ऐसे हम कोण मापेंगे। इस लाइन के ऊपर हमारी ये प्रॉपर लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा कोण कितने का आया? हमारा कोण आया 50 डिग्री का। हमने लिख दिया 50 डिग्री का कोण आया। इसी तरह हम दूसरा कोण मापेंगे, ठीक है। हमारा कितने का आया? 35 डिग्री का। तो हमने 35 डिग्री का लिख दिया। इस तरह हम सारे कोण माप कर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सारी भुजाएं माप कर लिखेंगे। हमने लिख दी, दो कोण मापेंगे। तीसरा कोण जो है 180 में से वो घटाकर दोनों हमारे निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा कोण जो है 180 में से घटाकर निकल जाएगा जब हम दो कोण माप कर लिख देंगे। तो हमने ये सारे कोण माप कर लिख दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने क्या लिखा? फर्स्ट में सभी कोण बराबर हैं, सेकंड में सभी कोण अलग अलग हैं, थर्ड में दो कोण समान हैं या दो कोण बराबर हैं, फोर्थ में सभी कोण अलग अलग थे, फिफ्थ में सभी एक कोण समकोण था, और सिक्स्थ में सभी कोण अलग अलग थे। तो इसकी जिसके कोण बराबर उसकी भुजाएं भी बराबर, सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण अलग अलग हैं, सभी भुजाएं भी अलग अलग हैं। दो कोण बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, जो उनसे दो कोण बराबर उसके सामने की भुजाएं भी बराबर। सभी कोण अलग अलग हैं तो सभी भुजाएं अलग अलग हैं। एक कोण समकोण है लेकिन सभी भुजाएं तो अलग अलग हैं। सभी कोण अलग अलग हैं, सभी भुजाएं भी अलग अलग हैं। और सभी कोणों का योग कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो हमारा 180 डिग्री है। ये आप यहाँ से देखेंगे सारा। हाँ, उसके ऊपर है हमारा जो हमने सीखा है। आप क्या प्राप्त करते हैं? आपको क्या मिला? त्रिभुज जिसके सभी कोण बराबर हैं, यदि उसके सभी कोण बराबर हैं तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर हैं। त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी बराबर हैं। त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर हैं। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर नहीं हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण भी बराबर नहीं है, उसकी कोई दो भुजाएं भी बराबर नहीं हैं। यदि तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो तीनों कोण भी बराबर नहीं हैं। ये हमने सीखा। अब त्रिभुज का नामकरण करना हम सीखेंगे, ठीक है। ये कैसी है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। और कैसी है? न्यून कोण। न्यून कोण भी है ना, न्यून कोण। सभी कोण भी 90 से कम के हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी है। इसी तरह इन सब के हमने कोण मापे और लिखे और सभी भुजाएं मापी और लिख ली, ठीक है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कैसी है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसी है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं
दो भुजाएं बराबर हैं 2.8 की, तो ये भी कैसी है हमारी समद्विबाहु। इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु, इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु। अब कोण देखे, सारे 60 के थे तो न्यून कोण, एक 110 का था तो अधिक कोण, 65 के थे न्यून कोण, 70 40 के न्यून कोण, 45 90 और 45 का 90 के कोण को समकोण त्रिभुज हम कहेंगे। इसके बाद आगे दिए गए कोणों के आधार पर आपको त्रिभुज के नाम लिखने हैं। 120 का कोण है अधिक कोण, 90 का कोण है समकोण त्रिभुज, 95 का कोण है अधिक कोण त्रिभुज, सारे न्यून है न्यून कोण त्रिभुज, सारे 60 के न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज, 90 से कम न्यून कोण, अगर सभी कोण 90 से कम है तो न्यून कोण, अगर 90 का है तो समकोण, और 90 से अधिक है तो एक कोण 90 से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये 90 से अधिक तो अधिक कोण। आगे हमें इस त्रिभुज के शीर्ष, भुजा और कोणों के नाम लिखने हैं। शीर्ष कौन से हैं? P है, Q है, R है। भुजा कौन सी है? PQ, QR और PR है। ठीक है, ये भुजाएं होंगी। कोण कौन सा हो गया? PQR, ये हमारे कोण का सिंबल होता है। ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो ये कोण का निशान है कि ये कोण है। XYZ, शीर्ष क्या है? XYZ, XY YZ ZX। ठीक है, कोण X, कोण Y, कोण Z। अब हमें त्रिभुज के मिलान करने हैं। समान लंबाई की तीन भुजाएं, तीनों की लंबाई समान है समबाहु। समान लंबाई की दो भुजाएं, दो द्वि समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं विषम बाहु त्रिभुज। अगले पेज पर थे तो मिलाने संभव नहीं थे, इसीलिए मैंने ऐसे इसके सामने लिख दिया। तीन न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, दो बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चर्चा करो, क्या आप सोचते हैं निम्न आकृति खींचना संभव है? एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 के होते हैं, इसलिए अधिक कोण समबाहु त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। जिसकी अधिक कोण हो और समबाहु, मतलब हमने ये सीखा है ना कि अगर तीनों कोण बराबर हैं तभी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो समबाहु त्रिभुज अगर एक अधिक कोण है तो तीनों कोण बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अधिक कोण समबाहु त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। एक त्रिभुज जिसमें दो समकोण हो, यदि दो समकोण होंगे तो वो त्रिभुज नहीं बनेगी, तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। यदि दो कोण 90 डिग्री के हों तो तीसरा कोण होगा ही नहीं, अगर दो 90 के होंगे क्योंकि तीसरा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये वाली त्रिभुज बनाना भी संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।